हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और प्रार्थना करता हूँ और भी बेहतर हूँ। तो आज हैं हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसे ताज एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। तो एक्सप्रेसवे पर जाते समय मेरे दिमाग में ख्याल आया कि आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो नेसेसरी हैं एक्सप्रेसवे पर जाने से पहले, जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। अक्सर हम लोगों को आदत होती है नेशनल हाईवेज़ की, स्टेट हाईवेज़ की, एक्सप्रेसवे पर बहुत कम ही जाना होता है और फिर जैसे जाते रहते हैं वैसे ही चल देते हैं। लेकिन एक्सप्रेसवे पर चलने के कुछ नियम हैं, कुछ सावधानियां हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। पहली बात, आपको जगह जगह एक्सप्रेसवे पर लिखा हुआ मिलेगा कि अधिक टायर प्रेशर खतरनाक है। मतलब ज़्यादा टायर प्रेशर है अगर आपकी गाड़ी में तो वो आपके लिए परेशानी कर सकता है, क्योंकि रोड्स आपकी ऐसी बनी हुई हैं, सीमेंटेड हैं या कंक्रीट की हैं, जैसी भी हैं, हर तरह की मिक्स हैं पूरे एक्सप्रेसवे पर। लेकिन वो आपके टायर को फाड़ सकती हैं, उससे टायर फट सकता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर आप हाई स्पीड में ही गाड़ी चलाते हो। ऐसा नहीं है कि कोई 40-50 चलता है इस पे, है ना। तो एक तो ये हो गया आपका कि टायर प्रेशर ज़्यादा नहीं रखना है, गाड़ी का एकदम फिट रखना है। बिलो रखिए, 1-2 पॉइंट बिलो भी रखेंगे चलेगा, क्योंकि अब ट्यूबलेस और रेडियल टायर्स आते हैं अक्सर गाड़ियों में। दूसरी बात, आपकी जो टॉप स्पीड निर्धारित की गई है वो कार्स के लिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निर्धारित की गई है, कार के लिए 100 की, ठीक है। अगर आप 100 से ऊपर चलते हो तो जगह जगह आपको स्पीड सेंसर्स लगे हैं, कैमरा लगे हैं उसके साथ, जिससे आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है। और कितने का चालान है वो पर्ची पर पीछे लिखा रहता है। लगभग 2500 रुपये का चालान था पिछली बार जब मैं गया था। इस बार जा रहा हूँ, देखता हूँ कितने का होगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि 100 से ऊपर गए आप तो ओवर स्पीडिंग का चालान आपका कटना है। फिर आगे चल के आपको दिखाता हूँ। हाईवे है 6 लेन, तो 3 लेन जाने के लिए, 3 आने के लिए। तो उन 3 में भी पार्टीशन है कि तीनों में कौन सा कौन है। तो आगे चलता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। फिलहाल आप इंजॉय कीजिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। सामने आप लिखा हुआ देख सकते हैं, एक्सप्रेसवे प्रारंभ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। लगभग 350 किलोमीटर का आपका एक्सप्रेसवे है ये। तो ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। और अब हम शुरू हो चुके हैं एक्सप्रेसवे पर जाना। तो पहली बात तो भाई, सीट बेल्ट जरूर लगा कर रखिए, मजाक मस्ती मत कीजिए, क्योंकि हर गाड़ी हाई स्पीड चल रही है। देखिए वो कितनी तेज जा रही है, जबकि वो शायद सेंट्रो या i10 थी जो बगल से गुजरी, है ना। और मैं वरना से हूँ, फिर भी देखिए वो कितनी तेज जा रही है ना। तो आप जितनी पावरफुल गाड़ी लेते हैं आप उतना तेज चलने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये आप देख सकते हो 6 लेन हाईवे है ये। अभी तो 2 रोड्स मिल रही थी, अब देखिए ये हुआ 6 लेन हाईवे, है ना। अब जो लेन बटी है ना, मैंने कहा कि लेन बटी हुई है वो अलग अलग। ये आपकी जो साइड में है, यहाँ देखिए ट्रक लेन लिखा हुआ था, सड़क पर ट्रक लेन लिखा है ना। बस और ट्रक के लिए हाईएस्ट स्पीड क्या है? 80 की, ठीक, 80 की स्पीड से जा सकती है। ये बीच में जिस पे मैं चल रहा हूँ ये कार लेन है। सामने देखिए ओवरटेकिंग की लेन, स्पीड और सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये जिस पे मैं चल रहा हूँ बीच वाली लेन, ये कार लेन है। इस पे आप 100 की स्पीड तक चल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, मतलब आपके सामने कोई गाड़ी जा रही है यहाँ पर और आपको ओवरटेक करना है, तो आपको इस लेन का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे लोग मुझे यहाँ दाहिने से ओवरटेक कर रहे हैं, आप देख सकते हो ये गाड़ी दाहिने से मुझे ओवरटेक करती हुई जा रही है, ठीक है। तो ओवरटेकिंग हमेशा राइट से होगी। देखिए वहां पीछे लिखा हुआ था, मिस हो गया आपसे, जिसमें लिखा हुआ था कि हाई टायर प्रेशर इज डेंजरस, ठीक है। तो ज्यादा टायर प्रेशर नहीं होना चाहिए, वरना टायर प्रेशर से टायर फट सकता है, और फट गया तो सब हाई स्पीड में चल रहे हैं, फिर एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट होना है, ठीक है। लेफ्ट से ओवरटेक इसमें कभी नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। राइट से ओवरटेक करने के लिए आपको राइट लेन खाली मिलेगी। वो गाड़ी भी देखिए मुझे ओवरटेक करने के बाद कार लेन में ही आ गई। सामने जो गाड़ी जा रही है वो मुझे ओवरटेक करने के बाद कार लेन में आ गई, है ना। तो इस तरह से अगर मुझे ओवरटेक करना होगा तो मैं भी उसे ओवरटेक करूंगा और फिर कार लेन में आ जाऊंगा। एक बात और आपके लिए जाननी जरूरी होती है, जो ये है कि आप जैसे ही टोल प्लाजा पे अभी पहुंचोगे, अभी मैं नहीं पहुंचा हूं, पहुंचूंगा तो आप देखेंगे कि कहां तक का टोल काटना है। तो अभी तो फास्टैग वाला सिस्टम हो गया है, तो जहां भी उतरूंगा वहां कट जाएगा अपने आप। नहीं तो अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आप जब एंट्री करोगे तभी आपसे पूछेंगे कहाँ तक जाना है। अगर आपको पूरा आगरा तक जाना है या कन्नौज में जाना है या जहां जाना है वहां तक का टोल आपसे काट लेंगे। एक्सप्रेसवे पर बीच में दूसरा टोल आपको नहीं मिलने वाला। आप उतरते समय जहां उतरोगे वहां वो पर्ची दिखा करके उतर सकते हो, वो स्लिप दिखा करके, ठीक है। और अगर फास्टैग है तो आप जहां भी उतरोगे एंट्री और एग्जिट को जोड़ करके वो अपने आप काट लेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें और एक्सप्रेसवे को एंजॉय करें, ठीक है। मेरी गाड़ी में तो क्रूज कंट्रोल है, तो मुझे बार बार स्पीड का टेंशन नहीं लेना है। मैं इसको
अपनी सुटेबल स्पीड पर ले जाऊंगा और फिर उतने पर क्रूज सेट कर दूंगा। ये मैंने क्लिक किया क्रूज पर, ये मैंने किया सेट। 85 की स्पीड पर मैंने इसे सेट कर दिया, तो ये 85 की स्पीड में गाड़ी चलती रहेगी। अब इसको मैं बढ़ाता जाऊंगा तो ये 90 तक सेट हो गई। इतनी बहुत बेहतरीन स्पीड है। आप अगर 90 इस पर सेट कर देते हो तो ये आपको रियल 90 की स्पीड देता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर आपको बार बार ब्रेक नहीं मारना पड़ता। देख रहे हैं आप कितना खाली है। ये छोटे मोटे कामों के लिए इसको लोग यूज करते नहीं हैं, तो आपको बार बार ब्रेकिंग नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपको एकदम रियल स्पीड का माइलेज मिलेगा। 90 तो 90, ठीक है। तो आप 1 घंटे में 90 जा रहे हो, और क्या चाहिए। 1 घंटे में क्या 200 किलोमीटर जाओगे, है ना। बीच बीच में आपको पुलिस बूथ बने हुए हैं, पुलिस व्हीकल के लिए जगह दी गई है। साथ में आपको यहाँ रोड साइड असिस्टेंस भी मिलता है। वो आप अभी जब पहुँचोगे टोल पर तो आपको पता चल जाएगा। रोड साइड असिस्टेंस भी, अगर आपकी गाड़ी खराब होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आपको रिपेयरिंग के लिए आते हैं। हाँ, इसका टोल थोड़ा महंगा है, चार्ज हाई है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर महंगा रहता ही है। लगभग 2 रुपये किलोमीटर का एवरेज आपको पड़ेगा इस पर। देखिए, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, सुरक्षित रहें, तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें जनाब, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होती है तो पहले तो जिंदा रहना जरूरी है ना। ये सामने आ गया है आपका टोल गेट, और कुछ ज़्यादा ही भारी और चौड़ा टोल गेट यहाँ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आमतौर पर 4 लेन होते हैं हाईवे, तो उसके हिसाब से होता है। ये 6 लेन है, एक्सप्रेसवे है, तो इसके हिसाब से ज़्यादा टोल बूथ्स बनाए गए हैं। तो ये सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पर ट्रक वगैरह की पार्किंग की व्यवस्था दी गई है, ताकि ट्रक वालों को आसानी हो। ये और भी चौड़ा हो जाता है ना। ये आरसीसी हो गया है, बाकी पूरा ब्लैक रोड है, यहाँ पर आरसीसी हो गया है, और ये है आपका टोल बूथ। यहाँ आपको टोल बूथ के पास देखिए एम्बुलेंस वगैरह खड़ी मिलेगी। अगर आप इमरजेंसी में कॉल करते हैं तो ये आ जाते हैं हेल्प के लिए। कैशलेस सिस्टम है, फास्टैग है। ये इतना तेज फास्टैग का सिस्टम है, मतलब गाड़ी रोकनी नहीं पड़ी, चलते चलते में काट लिया इसने। सो आफ्टर टोल, वेलकम टू आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो चलिए मिलते हैं आपसे पेट्रोल पंप के आसपास। ये सामने जो आपको दिख रहा है, अभी दिखेगा, थोड़ा दूर है, और यही हैं कैमरास और स्पीड सेंसर्स। ये सामने आपको दिख रहे हैं। अभी जब गाड़ी गुजरेगी तो वो स्पीड सेंस करके बताएगा, ये बीच वाला, कि हमारी गाड़ी की स्पीड क्या है। ये देखिए 96 की स्पीड इसने दिखाई हमारी गाड़ी की। अगर ये 100 से पार शो करता है, हो सकता है 105 या 110 तक वो माफ़ करे, है ना। लेकिन उसके ऊपर जाने पर आपको, जब 100 की लिमिटेशन दी गई है, तो उससे ज़्यादा जाने पर आपका चालान होना पक्का है। हालांकि ये, जैसे अगर आप 100 पे चल रहे हो तो आपको 3-4 कम ही दिखाएगा, है ना। 100 पे चल रहे हो तो 97-98 दिखाएगा, मतलब आपको 100 के अंदर ही चलना है। 100 के ऊपर जाओगे तो फिर खतरा होगा आपके चालान का, और आपके लिए भी खतरा है भाई। इतना हाई स्पीड भी मत चलो, और थोड़ा सा गैप बना के रखो 2 गाड़ियों के बीच में। अगर कोई सामने गाड़ी है तो इतना सटा के मत जाओ, है ना। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए उसकी गाड़ी में और गाड़ी रुक जाए। एक्सप्रेसवे पर आपको जगह जगह ढाबे नहीं मिलेंगे, चाय की दुकान या फिर पेट्रोल पंप हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। लगभग 100 किलोमीटर के बाद आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जहां आपको होटल मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा, चाय की दुकान भी मिलेगी, आपको पेट्रोल पंप भी मिलेगा, आपको मेडिकल सर्विस भी मिलेगी, वहां आपको टॉयलेट्स मिलेंगे, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हर 100 किलोमीटर पर यह सुविधा दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल कम है तो ध्यान देकर एक्सप्रेसवे के पहले ही भरा लीजिए, क्योंकि अगले 100 किलोमीटर तक आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको पहले से सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आगे आपको 100 किलोमीटर तक उसी तरह से जाना पड़ेगा। जगह जगह पर आपको इसलिए नहीं दिया गया है ताकि एक्सप्रेसवे वालों को सुविधा हो, इसकी अथॉरिटी को सुविधा हो, नहीं तो जगह जगह से फिर कट्स बन जाएंगे, लोग घुसना शुरू कर देंगे, फिर आम जन को प्रॉब्लम होगी, जो टोल दे करके आ रहे हैं इतना महंगा, उनको दिक्कत होगी। इसके लिए ऐसा किया गया है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ मिलती हैं। अभी तो 100 किलोमीटर चलना बाकी है, तब आप उन फैसिलिटीज़ तक पहुँचेंगे।
सो एज यू कैन सी यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो बता रहा है कि रेस्ट और सर्विस एरिया आने वाला है, जिसकी मैं बात कर रहा था। वो 2 किलोमीटर बाद है यहाँ से। और क्या क्या ऑप्शंस बने हैं इनको देख करके आप समझ सकते हो कि आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ आगे मिलने वाली हैं, है ना। और 2 किलोमीटर तो यूं ही बीत जाता है एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि अच्छी खासी स्पीड मेंटेन रहती है, बार बार ब्रेकिंग वगैरह होती नहीं है। तो देखिए दूसरा बोर्ड भी आ गया जो 1 किलोमीटर दिखा रहा होगा, या हो सकता है 500 मीटर ही दिखा रहा हो। पास आने दीजिए फिर समझ में आएगा। 1 किलोमीटर का बोर्ड लगा है, फिर 500 का, फिर 1 किलोमीटर का, मतलब आपको बराबर रिमाइंडर दिया जा रहा है। और इसके बाद अगला जो रेस्ट एरिया आएगा वो लगभग 100 किलोमीटर हो सकता है, 80 किलोमीटर हो या 100 किलोमीटर हो। मतलब पास तो नहीं है कि 10-20 किलोमीटर पर दोबारा आपको कुछ मिलने वाला है ना। तो चलिए हम पहुंच रहे हैं रेस्ट एरिया में, आपको दिखाते हैं क्या क्या वहाँ फैसिलिटीज़ रहती हैं और किस तरह से रहता है। देखिए इमरजेंसी पुलिस व्हीकल की पार्किंग जो है वो आपको बीच बीच में मिलेगी। 500 मीटर पे दिखाई जा रही है पार्किंग। तो इसी एरिया में कहीं पुलिस की गाड़ी इमरजेंसी पार्किंग में खड़ी रहेगी, ये बना हुआ है ना। तो यहाँ पर खड़ी होती है। देखिए साइड में अलग से बना हुआ है ना। तो यहाँ पर खड़ी रहेगी। जब भी आप इमरजेंसी में कॉल करोगे तो वो यहीं से आते हैं। और रेस्ट एरिया के लिए हमको यहाँ से उतरना है, लेफ़्ट में मुड़ रहे हैं। सामने आपको दिख रहा है फूड किंग प्लाज़ा, है ना, जहाँ पर आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिलेगा। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ खाने को मिलेगा। खाना मिलता है, फास्ट फूड मिलता है, मतलब पूरा फूड कोर्ट ही है। यहाँ पार्किंग की सुविधा है। और यहाँ पर वो देखिए कन्वीनियंस लिखा हुआ है आपका, तो वहाँ टॉयलेट वगैरह का सुविधा दिया गया है आपको। आगे वहाँ पेट्रोल पंप है और मेडिकल फैसिलिटी भी इसी बिल्डिंग में आपको मिलती है। सो वी आर पार्किंग हियर, है ना। ये कर दी हमने गाड़ी पार्क। रहना ज़रूरी है ना। तो चलिए फिर एंजॉय कीजिए एक्सप्रेसवे को। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ।